हेलो बच्चों, द मनसा कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। देखो, आज मैं कुछ सेंट्रल की पोस्ट के बारे में बता दूं आप लोगों को, एसएससी और रेलवे के बारे में थोड़ा बहुत। देखो, रेलवे और एसएससी, रेलवे और एसएससी में अब हर साल वैकेंसी निकलती है। देखो, रेलवे में अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, नॉर्मल नॉर्मल डिग्री है या ग्रेजुएशन, तो आप एनटीपीसी का फॉर्म डाल सकते हैं। अब टेक्निकल चीज है आपके पास, टेक्निकल डिग्री का मतलब होता है जैसे डिप्लोमा हो गया और बीटेक हो गई और बी इंजीनियरिंग हो गई और आईटीआई, आईटीआई प्लस 10th, तो आप एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट बोलते हैं और टेक्नीशियन, ये सबके फॉर्म डाल सकते हैं। इसके पेपर भी आने वाले एएलपी की और टेक्नीशियन की, और टेक्निकल हो गए तो डिपार्टमेंट में भी फॉर्म निकलते हैं, जैसे सिग्नल इंजीनियर का हो गया, और भी फॉर्म रहते हैं। इसमें रेलवे टेक्निकल डिग्री होगी और नॉर्मल नॉन टेक की डिग्री होगी तो एनटीपीसी के थ्रू भी अच्छी पोस्ट रहती है, उसका भी फॉर्म डाल सकते हैं। और तीसरा 10th से निकलती है और 12th से पोस्ट निकलती है एनटीपीसी में। एनटीपीसी में 12th से निकलती है, ग्रेजुएशन वाली निकलती है और अंडर ग्रेजुएट की, तो दोनों पोस्ट निकलती है। उस हिसाब से आप एलिजिबिलिटी हो तो फॉर्म भर सकते हैं आप। और देखो, 10th से अभी ग्रुप डी की फॉर्म निकला है, ग्रुप डी का फॉर्म डाल सकते हैं आप। 10th प्लस 10th ही है, पहले आईटीआई थी, आईटीआई अब 10th कर दिया है, वैसे 10th ही है ग्रुप डी में। तो अब देखो, एसएससी में कौन सी आती है, सीजीएल आता है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल बोलते हैं। सीजीएल में ग्रेजुएशन मांगी जाती है, बस डिग्री होना चाहिए, कोई भी डिग्री, चाहे बीटेक हो चाहे नॉर्मल डिग्री हो, बीएससी बीए कुछ नहीं। अब सीपीओ आता है, इसमें एसएससी के थ्रू एसआई बनते हैं, दिल्ली एसआई वगैरह की पोस्ट रहती है। एक आता है सीएचएसएल, जो रहता है 12th लेवल की पोस्ट। इसके बाद एमटीएस रहता है, फिर एसएससी जीडी वगैरह ये सब वैकेंसी रहती है एसएससी में। देखो, सबसे बड़ी पोस्ट हो गई एसएससी में सीजीएल की होगी, अगर ऑफिसर बनना है तो आप लोगों को, इनकम टैक्स ऑफिसर वगैरह। और एनटीपीसी की हो गई इसमें रेलवे में, और रेलवे में टेक्निकल की अलग पोस्ट हो गई, ये पोस्ट रहती है और इनकी हर साल वैकेंसी निकलती है। अगर आप कोई भी तैयारी करना चाहते हैं तो बस देखो, सिलेबस एक ही रहता है, इसमें थोड़ी इंग्लिश पढ़ जाती है और इसमें इंग्लिश नहीं आती, इसमें मैथ रीजनिंग आता है और टेक्निकल के हिसाब से सब्जेक्ट रहते हैं अपने हिसाब से। तो आप कौन सी भी तैयारी कर सकते हैं, हर साल वैकेंसी है, लगातार वैकेंसी निकलती है, कोई भी एक सिलेक्ट कर लो। अगर लगातार मेहनत करेंगे तो 100% इसमें सफल हो गए तो बहुत जिंदगी सफल हो जाएगी आपकी, इसलिए तैयारी करना चाह रहे हैं तो अभी वैकेंसी चल रही है और सब मतलब तैयारी कर सकते हैं आप, कौन सी भी सिलेक्ट कर लो। टारगेट एक का बनाएंगे तो जल्दी में जॉब लगेगी तुम्हारी, अब अटकते रहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब सवाल पे आते हैं। अब देखो, एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों की औसत चल रहा है टॉपिक में, आज समूह में नए व्यक्ति को शामिल कर रहे हैं, धीरे धीरे औसत खत्म कर देंगे 4-5 दिन के अंदर। एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 11 वर्ष है। एक शिक्षक को शामिल कर लेने से पूरी कक्षा की औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक की आयु क्या है? देखो, कुछ नहीं है, शेष ग्रुप से बन जाएगा, ये पूरा मैंने बताया, पूरा एवरेज शेष ग्रुप से खत्म हो जाएगा, बहुत जल्दी बना सकते हैं। देखो, 30 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 11 वर्ष, ठीक है। एक शिक्षक को शामिल कर रहे हैं तो कितने हो गए, 31 हो गए, उसकी औसत आयु कितनी है, 1 वर्ष में वृद्धि हो जाती है, तो 11 से कितनी होगी, 12, तो शेष ही जो बचा इसको लगा दो। फॉर्मूला इसका एक और मेथड भी बताऊंगा मैं आप लोगों को, पहले इससे बता रहा हूं शेष ग्रुप से कैसे बनेगा। देखो, 12 मान लेंगे, हमेशा माइनस लगाओ, माइनस लगाओ, कम है तो माइनस, ज्यादा है तो प्लस। कितना कम है, -1 कम है, 1 30 के लिए तो -30/1, एक का ही शिक्षक की तो पूछा है तो 12 है, माइनस प्लस, यानी कितना आंसर आ गया, 42 वर्ष। ये शेष ग्रुप से बन गया। पर इसका एक और तरीका होता है, देखो बहुत जल्दी बना सकते हैं, इतना भी नहीं लिखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, देखो, एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों की आयु 11 वर्ष है, तो 30 विद्यार्थियों की आयु 11 वर्ष है, तो 30 विद्यार्थी तो रहेंगे, ठीक है। अब देखो, एक शिक्षक का शामिल कर रहे हैं तो कितना हो गया, 12 हो गया, औसत 12 हो गया। एक शिक्षक का शामिल कर रहे हैं तो 1 वर्ष की वृद्धि होगी, 12 कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की। इसको समझ में आया तो ठीक है, और शेष ग्रुप से बना सकते हैं आप। 30 तो रहेगा, 30 विद्यार्थियों की औसत आएगी तो 30, अब वृद्धि हो रही है तो प्लस लगा दिया। अब देखो, शिक्षक को शामिल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, शिक्षक को शामिल कर रहे हैं 30 तो रहेगा, शिक्षक को शामिल कर, एक औसत में 1 की वृद्धि हो रही, तो 11 और 1 कितना हो गया, 12, और 1 का पूछ रहा है शिक्षक नया शामिल हो रहा है तो 1, तो ऐसे 42 आंसर हो गया।
इस तरह से बना सकते हैं। इसका फॉर्मूला लिखा रहता है बुक में, पर मैं तो ये सजेशन देता हूँ शेष ग्रुप से जल्दी बच जाएगा, इसका ध्यान नहीं रहता है, फॉर्मूला अलग अलग रहते हैं, शेष ग्रुप हर चीज में लगता है, इसलिए इससे बना सकते हैं, इससे बना सकते हैं। अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो जिम मेथड तो यही है। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखो, 42 आंसर आ जाएगा। नन ऑफ दिस हो गया, देखो आंसर ही नहीं है इसमें, नन ऑफ दिस हो गया। अब देखो 6 प्रेक्षणों का औसत कितना है, 45.5 है, और एक नया प्रेक्षण सम्मिलित कर लिए यार, तो नया सम्मिलित करेंगे तो 7 हो गए, कितना दिया 47, और पूछा कि क्या नया प्रेक्षण, नया कितना बचा, एक ही तो बचा, शेष ग्रुप वाला लगा दो, 47 को मानो, माइनस लगाओ, माइनस लगाओ, अब इधर देखो कितना कम है, कम ही है, तो कितना कम है 47 में से 45.5 ढाई कम है, बोलो ढाई कम है, देखो 47 में से 45.5 को घटाओ, कितना बचा 5 बचा, और एक डेढ़ कम है, डेढ़ कम है तो डेढ़ 6 के लिए कम है, तो 1.5 गुणा 6 बटे 1, कितना हो गया 47 माइनस माइनस 9, कितना हो गया 9 ही हो गया, 15 से 90, तो एक पॉइंट लगेगा 9, तो 47 प्लस 9 कितना हो गया 9 7, 47 और 9 जोड़ो 57 7। इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं, इसके ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 57 7। और इसके बहुत मेथड होते हैं, आप मैंने दूसरा मेथड बताया उससे भी कर सकते हैं, और इससे शेष ग्रुप से तो बन ही जाता है, धीरे धीरे खत्म करेंगे औसत को, कल अगला लेक्चर आएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक एंड शेयर करो और कमेंट जरूर किया। थैंक यू।